इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बातें नहीं करना है ना, अब बिल्कुल तरीके से पढ़ाई करना। चलो गुड। कुछ बताया था, कुछ बातें हुई हैं या फिर एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है? क्या बातें हुई थोड़ी बहुत? अच्छा, हम लोगों ने एक्चुअली मैं ये पता कर लिया था कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या है, राइट? क्या पढ़ा था हमने, बताना भैया, तो सार बताना। इलेक्ट्रॉन, ठीक है रहने दो, शर्माओ मत, ठीक है, हाँ गुड। अच्छा, हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो क्या था? मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी हमने सबसे पहले। क्या निकाली थी हमने? और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी किसकी वजह से निकाली थी? करंट कैरिंग वायर की वजह से। किसकी वजह से निकाली थी? है ना? फिर हम गए थे कहां पर? फोर्स पर। कहां गए थे हम? मैग्नेटिक फोर्स पर। एम आई क्लियर? फिर हमने दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाला था, दो वायर्स के बीच में फोर्स निकाला था, याद है? राइट। एंड लास्ट पैटर्न हमारा काहे का क्या था? डाइपोल वगैरह पढ़ लिया था ना हम लोगों ने। राइट। जैनब बस करो बेटा, है ना? और हमने डाइपोल के अलावा हाँ गैल्वेनोमीटर भी पढ़ लिया। पक्का? बढ़िया, गुड। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब साफ है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? फील्ड होगा। क्या होगा हमारे पास? और उस फील्ड की वजह से अपन क्या लेके आएंगे? करंट। क्या लेके आएंगे? अभी अपन क्या पढ़ रहे थे? करंट की वजह से क्या आ रही थी? अब यहाँ पर अपन क्या बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी वायर में क्या निकालेंगे अपन? करंट। क्या निकालेंगे अपन? आई थिंक सो हमने एक स्टेटमेंट ऐसा भी पढ़ के रखा हुआ है, स्टेटमेंट इन द सेंस कि अगर फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड कैसी है? कांस्टेंट, तो करंट कैरिंग लूप अगर उस फील्ड में है तो फिर नेट फोर्स जीरो होगा। एम आई क्लियर? बट फोर्स जीरो होगा, बट हमने टॉर्क तो निकाला था, याद है? क्योंकि अगर फोर्स जीरो है तो टॉर्क भी राइट जीरो हो भी सकता है और परंतु कांस्टेंट रहेगा, राइट? बढ़िया, गुड। चलो ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक डालो फटाफट से। मैग्नेटिक फ्लक्स टॉपिक डालो फटाफट से। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। हम लोगों ने इलेक्ट्रो में भी फ्लक्स पढ़ा था, याद है? बढ़िया। इलेक्ट्रो का फ्लक्स और ये फ्लक्स में अंतर सिर्फ फील्ड का है, ध्यान से समझना, बाकी स्टेटमेंट सारे सेम। क्या पढ़ा था हम लोगों ने इलेक्ट्रिक वाले फ्लक्स में? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग पर यूनिट। पर यूनिट था? पर यूनिट नहीं था, याद है? नंबर ऑफ लाइंस मतलब सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास मानो ये एक सरफेस एरिया है, फिर ये एक सरफेस एरिया है और फिर ये एक सरफेस एरिया है, दैट इज सी, इट इज बी, इट इज ए। बोलो हाँ ना? नंबर ऑफ लाइंस कहां से ज्यादा पास होंगी? पक्का ना? राइट। जितना ज्यादा एरिया होगा नंबर ऑफ लाइंस उतनी ही, इसलिए यहां पर कॉन्सेप्ट ध्यान से यहां देखो कि पर यूनिट एरिया, दिस इज सिंपली लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। एम आई क्लियर? लिखें फटाफट लिखें फटाफट। इट इज डिफाइंड as number of magnetic field lines. It is defined as number of magnetic field lines passing through an area. Number of field lines passing through an area. Number of field lines, magnetic field lines passing through an area. ठीक है? बढ़िया। कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखियो, इसको हम कैसे लिख रहे होते हैं? दैट इज बी डॉट डी ए या फिर बी डॉट ए भी कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हम जब यूनिट पर बात करते हैं, काहे पर बात करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। क्या होती है भाई? राइट। तो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी भाई? राइट। और इसके अलावा एक और यूनिट जिसे कहा जाता है वेबर। लिखो 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 लिखो, तेज से लिखो, कुछ छोटी छोटी बातें। और ये स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट जाएगा। ये क्या जाएगा? ये डॉट प्रोडक्ट।
तो ये मैंने सच्ची बता रहा हूँ, गुस्सा कर रहा है तेज से, हरकतें नहीं बिल्कुल। डन, बढ़िया, गुड। स्केलर क्वांटिटी है, डॉट डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसका डॉट हटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, cos थीटा। क्या पता होगा हमको, गुड 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 गुड, बढ़िया। So this implies phi is equals to, it is BDA cos theta, जहां थीटा क्या है भाई, राइट राइट राइट, दिस इज एंगल किस किस के बीच में भाई, फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में, राइट। ये डीए से कंफ्यूज मत हो ना, इट इज अ स्मॉल एरिया, दैट्स इट। तो इसका मतलब अब हमारे पास एक्चुअली में एरिया आया है, क्या आया है हमारे पास, तो एरिया हमारे पास यहाँ कैसा है, वेक्टर, कैसा है, हम शायद से तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं एरिया को वेक्टर जैसा, याद है, अभी जस्ट इसके पहले भी पढ़ा था, कब पढ़ा था, इलेक्ट्रो में नहीं, वो तो जस्ट के जस्ट 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 वो तो दूर हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या आया था, m इज इक्वल टू आई ए, याद है, राइट, जिसमें एरिया की डायरेक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ रही थी, करंट की डायरेक्शन की, नहीं आया, जब हमने इलेक्ट्रो में पढ़ा था, कहां पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रो में भी हमारे पास फ्लक्स आया था, एंड देन वहां पर हमारे पास आया था ई डॉट डी ए, क्या आया था हमारे पास, और ये जो डी ए था उसकी डायरेक्शन, राइट, यहां हमारे पास दो सरफेस बने थे, दो सरफेस इन द सेंस, एक ओपन और एक, याद है, ओपन की डायरेक्शन हम अपने हिसाब से ले सकते हैं यार, ओपन मतलब जैसे जैसे रिंग, डिस्क, स्क्वायर प्लेट, यार नहीं आया, राइट, एंड देन क्लोज का मतलब क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड्स, नॉर्मल मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर और हमेशा कहां जाएगी, आउटवर्ड्स, याद है, यहां पर हमारे पास जब एरिया आया था मैग्नेटिक मोमेंट में, तब हमने करंट की बातें की थी, किसकी बातें की थी हमने, ये अभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले पढ़ा था हमने, ये हमने शायद 1 आध महीने पहले 2 महीने पहले पढ़ा होगा, है ना, नहीं आया। अब यहां पर भी हमारे पास एरिया वेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, जिसकी डायरेक्शन वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रो में निकाला था, किस में निकाला था, इलेक्ट्रो में, ध्यान है भाई, वेक्टर कर्ल रूल से लिख लो फटाफट लिखो, खत्म करें, सेम डिट्टो टॉपिक, बस फील्ड बदल रही है और कुछ नहीं। कृष्णा सब ठीक, पढ़ो पढ़ो, मन लगाओ ध्यान से, तुम जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम, दे 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 दे, हाँ तभी कह रहा हूं, दे दे, डन, बढ़िया, लिख लो, एरिया वेक्टर डायरेक्शन बाय राइट हैंड कर्ल रूल, हाँ वेक्टर रूल, राइट हैंड कर्ल रूल, एरिया वेक्टर डायरेक्शन बाय राइट हैंड कर्ल रूल। अब इसमें ना गड़बड़ मत करना, हम ये सब पढ़ चुके हैं, बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बिल्कुल गड़बड़ मत करना, तरीके से सॉल्व करना है इसको। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, लिखें स्क्वायर ऑफ साइड, हाँ हाँ क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ साइड square of side 2 meter, find flux if field passing, और जो फील्ड पास हो रही है दैट इज निकाल, फ्लक्स निकाल। अब यहां पर भाई हम करेंगे बी डॉट डी है, तो सबसे पहले एरिया वेक्टर चेक करो, और प्रोसीजर क्या था, एरिया वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, अब करंट को चेक करोगे, है ना, किसको चेक करोगे, इसमें करंट कहां दिख रही है अपन को, कुछ भी, है ना, बोलो यार, yes,
मैं ना कैंसिल कर देना अभी ये परसों की पंचायत अगर नहीं पढ़ोगे ढंग से। समझ में आया ना, तरीके से तमीज से पढ़ो फिर। जीशान खुश हो गया, वेरी गुड जीशान। निकालो निकालो, ट्राई करो। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या है? हाँ राइट, कोऑर्डिनेट चेक करो, साइड इनटू साइड करोगे। यहां हम कंस्ट्रेंट नहीं है, डायरेक्शन जैसे चाहो वैसे ले सकते हैं, आउटवर्ड या इनटू द पेज। कल कहाँ थे आप? किसकी? कोई बात नहीं। क्या थी? आयुष्मी कहाँ है? सो अच्छा, कितना रहा? जे कैप है? बन रहा है। चलो आओ देखो, कोऑर्डिनेट चेक करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। दैट इज ए बी सी। यहां पर बताओ कितना होगा? 0,0 राइट है ना? यहां बताओ फटाफट से 0,0,2 राइट। यहां बताओ फटाफट से 2,0,0 राइट। भाई मैं बाद में नहीं सुनूंगा, ये कौन सी एक्सिस है? सुन रहे हो ना? बाद में नहीं बोलना हमको कुछ भी कि नहीं हमने y मान ली थी। कैसे मान ली? दी क्या है? z। क्या दिए? क्या मानी है सोनी जी? y मानी ना? देखा शकल पे दिख रहा है y मानी है। वेरी गुड, अपने मन से मान ली है गधे। हाँ राइट, तो फिर एरिया वेक्टर लिखेंगे अपन इसमें। एरिया वेक्टर क्या लिखे हो बेटा, जल्दी बताओ। OA क्रॉस OC कर रहे हो या फिर OC क्रॉस OA कर रहे हो? यहां हम कंस्ट्रेंट नहीं है क्योंकि यहां हमें केवल और केवल एरिया वेक्टर से मतलब है, करंट से मतलब। इसके पहले वाले सेगमेंट में हमारे पास करंट आ रहा था। क्या आ रहा था हमारे पास? ज्यादा से ज्यादा अगर किसी ने बाहर की तरफ माना तो फिर प्लस आ सकता है, या फिर और अगर अंदर माना तो भी प्लस या फिर माइनस। बात समझ आ रही है ना? मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? बराबर। कैसा रहेगा भाई? बराबर। नहीं आया समझ में? तो मैं कर रहा हूं यहाँ OA क्रॉस OC। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर? बढ़िया। OA का बताओ फटाफट से क्या लिखेंगे अपन? 2K कैप। क्या लिखा जाएगा ये? राइट, दिस इज समथिंग ऑफ अ 2K कैप। और OC के लिए क्या लिखेंगे अब? 2I कैप। जल्दी करवाओ यार, तीसरी बार कर रहे हो ये। नहीं आया? एरिया वेक्टर बताओ फटाफट से कितना आया? 4K क्रॉस I J प्लस J माइनस J। पक्का? राइट गुड, ये आया J कैप। नहीं आया समझ में? तो फाई इज समथिंग B डॉट A राइट। राइट, B कितना है? I कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप। नहीं आया? खत्म करो फटाफट से, तेज से करो, तेज से करो। एरिया वेक्टर 4J कैप। बढ़िया। I डॉट J क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। I डॉट J 8 कहां से होता है? I डॉट J 8। देन I डॉट J K होता है। वाह, कब से होने लगा है? हाँ वेरी गुड। I डॉट I 1, लेकिन यहाँ I है ही नहीं। J डॉट J पक्का? वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा ये? यूनिट यूनिट बोल रहे हैं J। कहां से आए हैं ये? कब आए थे? और राइट, टेस्ला मीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है ये? तेज से करो। कितना का आया? कितना ने किया? रास्ते में। फिर तू यहां क्या कर रहा है? इतना लायक रास्ते में है। जीशान रास्ते में तो नहीं है? आ गया? सीखो। और क्या, रास्ते में छोड़ के निकल आए, फिर बोलोगे फिजिक्स टफ है। मंदाकिनी बन गया? समझ आया? ये ना आपसे स्वयं बनना चाहिए। इलेक्ट्रो के हमने कम से कम 5-6 टेस्ट दे चुके हैं। इलेक्ट्रो के बैक टू बैक है ना। अभी सर सिर्फ अभी हटा था पिछले टेस्ट में, कि अभी भी नहीं हटा है?
अभी हटा था ना, राइट? हाँ, और कंटिन्यू हम इलेक्ट्रो कंटिन्यू कर रहे हैं। इस बार का टेस्ट सिलेबस क्या है बता चुका हूं मैं, अब ये 4 दिन बाद है और टेस्ट यूडी है, एरर है, और सेंटर ऑफ मास है, रोटेशन और करंट और मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म है, ठीक है। कैपेसिटर नहीं था ना, ठीक है। चलो लिखो, एक और लिखो फटाफट से, तेज से लिखो। स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर। और ये ना ध्यान से ट्राई करना और कोशिश करना आप स्वयं कर लें। सोनी जी एक्सिस कौन सी दिख रही है? पक्का ना? अभी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर एज सोन, find flux if magnetic field is निकालें। प्रोसीजर पे जाना, सबसे पहले एक्चुअली मैं एरिया निकालोगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एरिया। इसके लिए क्या चाहिए हमें, है ना, कोऑर्डिनेट्स। काय के? साइड के। किसके भाई? बढ़िया, चेक करो। 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर इसमें बन रहा है बेटा, ऑब्जर्व, डन, ठीक। अमित डन, समझ आ रहा है? बढ़िया। कौन से गाने पे नाच रहे हैं अपन? नहीं, ये मैं इसलिए बोला, कम से कम देखो कृष्णा ने कुछ शब्द तो बोले, वो जरूरी होता है। सही बात है, सही बात है, जे बात तो सही है ना, जे बात ना लायक मेरे को सिखा दिया ये जे बात करना। हरकत है नहीं, ठीक है। बन रहा है? अब है? हाँ बेटा, नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ कौन से गाने पे नाच रहे हैं? अरे प्रैक्टिस घर पे कर रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी गुड। और तन्मय? राइट राइट, तन्मय का सरप्राइज है, सरप्राइज सरप्राइज। चलो चलो चलो, ठीक है, बन गया। चलो इसके क्वाड बताओ यहाँ पर। नहीं, काय का 2 मिनट्स हो गया। स्क्वायर की साइड क्या थी? 5। यहाँ के क्वाड कितने दिख रहे हैं? 0,0, राइट। यहाँ के बताओ 0,5,0, राइट, बहुत ही बढ़िया। एंड देन यहाँ पर बताओ फटाफट से, लेट दिस इज O, A, B एंड दिस इज C। हाँ, C वाले के बताएं। C एक्चुअली में किस प्लेन पर है? किस पर है भाई? पक्का? ये हमने किया था ना? कब किया? अभी भी किया था शायद से, मैग्नेटिक, याद है? बढ़िया, गुड गुड गुड। तो यहाँ पर हमारे पास इसके क्वाड आएंगे x, 0, z, राइट राइट। तो इस 5 का कि बाहर की तरफ है ना? समझ आ रहा है? पक्का आ रहा है? कोई अटका? कूल, बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब ये बाहर की तरफ है, z एक्सिस की तरफ, समझे? राइट। और ये वाला जो पॉइंट C है ना, वो ऐसे दिखाई दे रहा है हमको। तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ x में जाएगा और एक कंपोनेंट यहाँ y में नहीं, z में। कहा जाएगा ये? और इसका एंगल किसके साथ है? x के साथ। किसके साथ है भाई? तो यहाँ x में कौन सा जाएगा? व्हाटएवर, cos 53, और यहाँ z में समझ से आया? बढ़िया, गुड गुड गुड। एंड देन ये हो जाएगा हमारा 5 cos
53,0 ओवर 5 साइन 53। नहीं आया समझ में? कॉस 53 की वैल्यू राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 3,0,4। सही है क्या? कोई परेशानी? बढ़िया, गुड, हो गया। तेज से करो। एरिया वेक्टर निकालोगे तो ये क्या लिखोगे? मैं कर रहा हूं OA क्रॉस OC, यही कर दूं क्या? तो बढ़िया, तो एरिया वेक्टर दैट इज समथिंग 5j कैप ओवर ये कितना हो जाएगा? 3i प्लस 4j, राइट? Z था, सॉरी 4k कैप, राइट। j क्रॉस i क्या होगा? माइनस के, तो ये हो जाएगा 15k कैप, राइट? और j क्रॉस k क्या होगा? j क्रॉस i तो k हो गया था, j क्रॉस k, राइट, तो ये हो जाएगा 20i कैप। नहीं आया? ये क्या आया हमारा? एरिया वेक्टर। क्या आया ये हमारा? साक्षी बन रहा है बेटा, बढ़िया। तो फ्लक्स लिखो फटाफट फटाफट, दैट इज B डॉट एरिया वेक्टर। B कितना था? 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, और ये कितना हो रहा है? 20i कैप माइनस 15k कैप। सही है क्या? फ्लक्स बताओ फटाफट फटाफट। 20 इंटू 2 40, बोलो हाँ या ना? एंड k इंटू k करो फटाफट, तो कितना हो जाएगा? 45 है ना, प्लस 45, राइट। तो ये रिजल्ट कितना आ रहा है? 85। कितना आ रहा है ये? बढ़िया, दैट्स इट। कितनों का आया? कूल। करो करो करो, ट्राई करो, तमीज से करो। पिक्चर क्लियर हुई? चलो एक और ट्राई करो, एक और ट्राई करो। आ गई क्या? एक और ट्राई करो। स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ साइड 2√2, स्क्वायर ऑफ साइड 2√2, फाइंड फ्लक्स इफ फील्ड पासिंग ये फील्ड पास हो रही है। निकालो, ट्राई करो। तेज से करना, थोड़ा सा बन जाएगा। काफी तबीयत ठीक है बेटा? नहीं समझा नहीं मैं, ये कंफ्यूज स्टेटमेंट था। पक्का? कल नहीं आई थी ना? परसों आई थी? हाँ परसों तो आई। कल के लेक्चर देखना एक बारी। इतनी तबीयत क्यों खराब कर ली है बेटा? हो जाती। अच्छा ज़ैनब, तेरी तबीयत ठीक है? नहीं ठीक? क्यों? क्या खा रहे हैं अपन ऐसा? -5 बिल सी। फिर तभी तो खराब हो रही है ना, तभी खराब हो रही है। जब कुछ नहीं खाएंगे तो खराब तो होगी ना। सेम सेम, सही बात है। हाँ।
हाँ कितना आया भाई 4√2 विल से। कोई और बताएं? -4√2 आपका निशान करिए 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 करिए। (4√2) आपका भी 5 आ रहा था। बस चलो आओ देखो फटाफट फटाफट बताओ। इस पूरी कहानी में इसके क्वाड बताओ फटाफट से। अब यार हेल्प करो यार, है ना, बहुत टाइम हो जाएगा फिर। 0,0 बोलो हाँ है ना, राइट गुड। और यहाँ के बताओ फटाफट से। राइट, ये वाली एक्सिस कौन सी दिख रही है सोनी जी? सोनी जी कौन सी दिख रही है ये? जेड। आपने कौन सी ली? वेरी गुड, ठीक है गुड। ये सी पॉइंट एक्चुअली में कहाँ दिखाई दे रहा है? -x और y में। कहाँ दिख रहा है ये? नहीं आया? राइट गुड। तो अब अगर यहाँ पे इसके क्वाड देखोगे तो ये हो जाएंगे -x, y, 0, राइट। बढ़िया। तो यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा? x में, और एक कहाँ जाएगा? y में। सॉरी, एक y में जाएगा और एक कहाँ जाएगा? x में। नहीं आया? राइट। तो ये हो जाएगा 2√2 का cos 45। 2√2 का cos 45, जल्दी बोलो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? बढ़िया। तो ये हो जाएगा -2, 2, 0, राइट। नहीं आया? कितनों को आया? कूल। ये हम पहले भी कर चुके हैं सेम डिट्टो। अरे यार, अब सेम डिट्टो का मतलब ये नहीं है कि एंगल भी सेम होगा, पैटर्न सेम होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, राइट। आपका कहाँ गलत हुआ भैया? एक्स ले लिया ना। हाँ, ये बहुत महान गलतियां हो जाती हैं। और किन से होती है पता है? महान लोगों से। तो उदास होने की जरूरत नहीं। हाँ वेरी गुड, खुश हो गया, वेरी गुड। मैं महान, आज घर पे जाके रिकॉर्डिंग दिखानी पड़ेगी। राइट। ओसी के बारे में क्या लिखेंगे? ओसी के बारे में फटाफट बोलो। -2i कैप + 2j कैप। सही है क्या? बढ़िया। k क्रॉस i j, माइनस नहीं प्लस में जाएगा यार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 2 × 2, 2 2 जा। ये महान लोगों को नहीं आता है, ये भी दिखाना हो, है ना, राइट। तो हो जाएगा -4√2। नहीं आया? और k क्रॉस j माइनस आए। बढ़िया। अरे मैं भूल गया, यहां पर बताओ क्या था? j, राइट। k क्रॉस j, राइट। तो ये हो जाएगा 4√2 i कैप। देखो 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 देखो, कितनों का सही था ये एरिया? वेरी गुड, बढ़िया। दिस इंप्लाइज फ्लक्स। हमारे पास फ्लक्स आएगा B.A एंड i कैप -2j कैप + 3k कैप का डॉट -4√2 j कैप -4√2 i कैप। डॉट प्रोडक्ट करना है, दैट इज i डॉट i। कितना होगा? -4√2 i डॉट j, सॉरी j डॉट j + 8√2। क्या हुआ? अरे बोलो जल्दी बोलो, लेट हो रहे हैं अपन। सही है क्या? पक्का? कितना रिजल्ट आएगा? बढ़िया। नहीं आया? देखो, अब इसमें भी गलत किया गया। तीसरा सवाल चल रहा है, सेम पैटर्न के सवाल थोड़ी ना गलत किए जाते हैं, है ना जी साहब? हाँ, और क्या, तेरे सही थे। ठीक है, कोई बात नहीं। पिक्चर समझ आई? पक्का? कूल, बहुत बढ़िया। चलो एक और लिखो और तमीज से करना। चंदा रे कभी तो ज़मीं पर आ। अमित कैसे हो बेटा? चंदा रे कभी तो ज़मीं पर आ, बढ़ेंगे अदर करेंगे।
बढ़िया, बताओ फटाफट से। फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स थ्रू द रिंग ऑफ रेडियस आर। फाइंड फ्लक्स थ्रू द रिंग ऑफ रेडियस आर। कावे पढ़ाई हम तो दे देना। फाइंड फ्लक्स थ्रू द रिंग ऑफ रेडियस आर एज सोन। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। फाइंड फ्लक्स, चेक करो, सही से चेक करो। रे गवीरा गवीरा आजा तुझको पुकारे मेरी। वेरी गुड। द गेम ऑफ शैडोज, वेरी गुड। सही से करो। फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, फटाफट बताओ। पाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डी ए, राइट? एंड देन अब अगर अपन यहां पर ध्यान से देखें तो फिर इसमें फील्ड कितनी देके रखी हुई है, और एरिया कितना आएगा रिंग का, पाई आर स्क्वायर। कितना आएगा भाई? एंगल कितना देके रखा हुआ है? 53। कितना देके रखा हुआ है? बातें समझ आ रही है ना? बहुत बढ़िया, गुड। तो ये हो गया ऐसे ऐसे कुछ। अच्छा, इसको थोड़ा तमीज से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको थोड़ा सा? सो दिस इज समथिंग ऑफ अ cos थीटा। एम आई क्लियर? तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इनटू एरिया। एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, और एंगल कितना हो गया? cos 53। नहीं आया समझ में? cos 53 की वैल्यू बोलो फटाफट से। 3/5। कितना हो जाएगा भाई? तुमको समझ ही नहीं आ रहा है? एम आई क्लियर? नहीं आया? ये गलत है गधों। हाँ, वो तो हम आपको भी साथ में लेके चल रहे थे, हमें पहले ही पता चल गया था गलत है ये गलत है। कोई बताएगा क्यों? जीशान, हम नहीं बताएंगे। अरे क्यों, यहाँ पे ऑप्शन तो है ही नहीं ना, हम बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हमने पूछा है, आपको बताना है। ये गलत है, ये साफ गलत है। कुछ लोगों ने अपनी मुस्कुराहट बहुत रोकने की कोशिश की। हाँ जल्दी बोलो उत्कर्ष। हाँ, क्यों गलत है ये? जोर से बोलो। अरे नालायक, एरिया तो सही है, पाई आर स्क्वायर ही आएगा। एरिया तो रिंग है, सर्कल है। सर जब कल है तो फिर आज क्यों है? बोले तो सर जी जोर से बोलो। थीटा की वजह से। क्यों? थीटा सुंदर नहीं दिख रहा है क्या? बताओ ना। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। हमें सुनाई नहीं दे रहा है, सही से बोलो। बी और ए दिया तो है 53। गुमसुम है क्यों आज तू, बोलना जल्दी बोलो। सोनी जी, जेड एक्सेस कहाँ है? जल्दी बोलो। हाँ तो बताओ कितना है? 90। 53 लिखा है, 90 कहाँ से? कंफर्म? सही बोल रहे हैं क्या ये? कितनों को लग रहा है ये सच है? जबरदस्ती हाथ में उठाना कि ये गलत है। हो सकता है मैं पलट जाऊं, बोल दूं ये सही है। ठीक है, भरोसा नहीं करना, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा करें। कावी बोले। बोलो काजू, जल्दी बोलो। हाँ अंकित है। हाँ तो देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, हमें दिख रहा है 53। आप बताएं कि 53 क्यों नहीं है? तो फिर क्या क्या फिर सही करो इसको, बताओ सही कैसे करेंगे? सही करने के लिए आप इसे रफ कर दो। तो बताओ ना कितना है एंगल? कैसे समझाओ? परपेंडिकुलर होता है वो, परपेंडिकुलर नहीं होता है। हाँ राइट, गुड गुड गुड, सही बात है। ये जो, अब सुनो यहाँ पर, ये जो रिंग है, ये जो इसका प्लेन तो यही दिखाई दे रहा है ना, जो हमारा बोर्ड दिख रहा है ना? इसका जो एरिया वेक्टर जाएगा या तो आउट ऑफ द पेज या फिर इनटू द पेज। बात समझ आ रही है ना? नहीं आया? तो हम मान ले रहे हैं कि भाई इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? आउट ऑफ द पेज। कहाँ है भाई? तो अब अगर ये आउट ऑफ द पेज है तो इसका मतलब फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? राइट, ये भाई वो परपेंडिकुलर। नहीं आया समझ में? दैट इज द रीजन ये गलत है, और सही तरीका क्या हो जाएगा? cos 90। cos 90 बताओ कितना होता है? नहीं आया समझ में? बढ़िया, ऐसे करो, खत्म करो। फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0।
तमीज से करो। कितनों ने एक्चुअली सही कर लिया था? हाँ तो अंदर ले जाओ, तब भी 90 तो होगा। नहीं 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 नहीं, अगर आप एरिया वेक्टर अंदर लेके जाओगे तब भी ये इस प्लेन पर है। नहीं, आपने मिसरीड किया है, मिसरीड नहीं करना चाहिए। तेज से करो। दीक्षित आया था, खुद से बना? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने ऐसा किया होगा इलेक्ट्रो में भी। हाँ तो आज का क्लास तो मतलब जा रहा है, बस जा रहा है, चल रहा है। दिव्यांग आ गया? ठीक, अगला लिखो, अगला लिखो फटाफट फटाफट। Find flux through the ring as shown. Find flux through the ring as shown. बताएं? हाँ मतलब as shown मतलब बताएं। राइट। कैसे से हो गए हो तुम लोग यार? ऐसे ही हो गए। मैंने ना, ये है फील्ड, ये क्या है भाई? फटाफट बताओ एंगल कितना ले लें फील्ड का? 53 लेना है। 37 नहीं होता ये। 37, मेरी लैंग्वेज अगर खराब कराइए, ठीक है? जे 37 मतलब ये ऐसे दिख रही है, देखो। नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता। निकालो फ्लक्स, निकालो फ्लक्स थ्रू द रिंग बाय द फील्ड एज शोन। साक्षी जल्दी करो, 3 मिनट में चौथी बार है ये। फाइंड फ्लक्स थ्रू द रिंग। हेलो, विल सी। जो फिर से बोला, विल सी। आप बनाइए तो पहले, आप पहले बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप डायग्राम नहीं बना रहे हैं, बनाइए पहले। वी विल सी। देखते हैं, अंकित नहीं आ रहा समझ में? डायरेक्ट हम डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, सही से बनाओ और उसी से पूछो। पूछोगे तो उसी से ना, सवाल से पूछोगे। हो गया समर्थ? कितना आया? विल सी। अच्छा एक बात बताओ, फील्ड का प्लेन कौन सा है? फील्ड का प्लेन, फील्ड का प्लेन, फील्ड का प्लेन, यही बोर्ड प्लेन ना? अरे हाँ सर, बोर्ड प्लेन, बोर्ड प्लेन है ना? अब यहां देखो, रिस्पॉन्ड करो। आखिरी है ये, टॉपिक बदलेंगे अब हम। हाँ राइट, ये ना हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रो में हमने बहुत तमीज से पढ़ा था ये। हाँ तो फील्ड का प्लेन कौन सा है? अरे एक्स वाई आपको पता कहाँ है? एक्स वाई आपको पता कहाँ से है? एक्स वाई मैंने बताया क्या यहाँ पर? एक्स वाई अपने मान रहे हो कि एक्स एक्सिस ये है, तब ठीक है। तो आप बताओ कि एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस, ठीक है? तो आप इसे ओरिजिन मान रहे हो, मैं वो पूछ ही नहीं रहा। मैं पूछ रहा हूँ इसका प्लेन बोर्ड का प्लेन है, पक्का ना? या फिर आपने कॉपी में बनाया होगा तो आपकी कॉपी का पेज का प्लेन। रिंग कैसे रखी हुई है? इस प्लेन के पैरेलल या परपेंडिकुलर? बात खत्म। पिछली बार कैसे रखी हुई थी? पैरेलल। कैसी रखी हुई थी? नहीं आया? राइट। तो अब यहां खुद से सोच के देखो, अब अगर हमारे पास रिंग ऐसे कुछ रखी हुई है, राइट राइट, गुड गुड गुड, ध्यान से देखियो। अगर हमारे पास रिंग ऐसे रखी हुई है, फटाफट से दिखाओ, कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ। कॉपी नहीं दे पा रही है लड़की, रहने दो, छोड़ो। हाँ राइट,
अब अगर अपन एक्चुअली में इसको देखें, यहां ध्यान से देखना, ये है क्या रिंग, ये क्या है भाई, बात समझ आ रही है ना? तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? परपेंडिकुलर नहीं चाहिए मेरे को, या तो ऊपर या फिर राइट। और फील्ड कैसे जा रही है? कुछ ऐसे जा रही है ना फील्ड, और एरिया वेक्टर कहां होगा? ऐसे। पक्का? ये हमारी एक्सिस जिसके साथ फील्ड का एंगल कितना हुआ? 37। कितना हुआ भाई? तो फिर एरिया वेक्टर ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो एरिया वेक्टर खुद से सोचो, एरिया वेक्टर यही हुआ ना? एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल कितना है? बात खत्म। दैट्स इट। नहीं आया समझ में? सिंपल, बस हो गया। तो ये रहा हमारा एरिया वेक्टर इसका, और एरिया वेक्टर के बीच में और फील्ड के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 53। तो बढ़िया, हमको फ्लक्स क्या पता चल रहा है? बी ए ओवर कॉस थीटा, बी इज समथिंग बी, दिस इज समथिंग पाई आर स्क्वायर। क्या आ रहा है ये? पाई आर स्क्वायर, और कॉस 53, कॉस 53 की वैल्यू दैट्स इट, हो गया 3/5 बी इंटू पाई आर स्क्वायर। करो, खत्म, हो गया। नहीं आया समझ में? बढ़िया। कितनों का सही था? कूल। किसको अभी भी नहीं समझ आया पूछ लो, हम काफी टाइम के बाद पढ़ रहे हैं। चलो ओके फाइन। अच्छा, हमारा एग्जैक्ट चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सुन रहे हो ना? और इसमें हो क्या रहा है? करंट आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? करंट आ रहा है। किसकी वजह से? फील्ड की वजह से। मतलब फील्ड तो होनी ही होगी, मतलब वहां फील्ड की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन कौन सी वाली फील्ड? मैग्नेटिक वाली फील्ड। बात समझ आ रही है ना? गुड। ये पूरी कहानी सबको समझ आई? एकदम क्लीन है? कोई परेशानी? बढ़िया। हम लोगों ने फ्लक्स पढ़ा। क्या पढ़ा हम लोगों ने? और फ्लक्स की एग्जैक्ट पंचायत क्या आई हमारे पास? दैट इज नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो इसका मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा फ्लक्स उतना ही, दैट मीन्स उस फील्ड का इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होने वाला है। मेरी बात समझ आ रही है ना? राइट। इसका ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में सिर्फ फील्ड का अंतर है, बट फिर भी टॉपिक बदल जाते हैं, क्योंकि यहां पर करंट आ जाएगा हमारे पास फील्ड की वजह से। किसकी वजह से? और ये अभी अधूरा ज्ञान है कि फील्ड की वजह से। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा, बट क्यों आएगा उस पर अपन बात कर रहे हैं। सुन रहे हो ना? अब मेरी बात ध्यान सुनना। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? उसमें भी हमारे पास यही आ रहा था, फील्ड पासिंग थ्रू एन एरिया। यहां पर क्या कहानी है? हाँ पूछो। वहां हम नहीं, वहां उससे कोई लेना देना नहीं है। उस पर वहां पर उस सेगमेंट पे अपन बात नहीं करते हैं, क्योंकि वहां चार्ज की बात की जाती है सिंपली। ठीक है, गुड। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं इंडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? और इंडक्शन का मतलब ध्यान है ना? क्या था इंडक्शन का मतलब? राइट, चार्ज का इंड्यूस होना। किसका इंड्यूस होना? और चार्ज का इंड्यूस होने का मतलब हमको पता था कि अगर ये एक न्यूट्रल बॉडी है, कैसी बॉडी है ये? और अगर ये कैसी है? नेगेटिव। कैसी है ये? नेगेटिव। कैसी है ये? और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब इस न्यूट्रल के पास क्या होगा? एक्यूमुलेशन, चार्ज एक्यूमुलेशन। याद है? इसी को तो इंडक्शन कहा था। यहां पर भी करंट को जो बोला जाएगा वो से कहा जाएगा इंड्यूस करंट। क्या क्या बोला जाएगा? इंड्यूस करंट। बढ़िया, टॉपिक डाल दो। ऑब्जर्वेशन, 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 हाँ, ऑब्जर्वेशन ऑफ इंड्यूस करंट। समझने वाली बातें हैं ये थोड़ी सी। ऑब्जर्वेशन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक ठीक, क्या लिखा? ऑब्जर्वेशन ऑफ इंड्यूस करंट। गुड। अब थोड़ी सी कहानी ध्यान समझना कि क्या सेंस है। जैसे मानो हमारे पास एक फील्ड है। क्या है? एक हमारे पास एक फील्ड है, और करंट कब आएगा? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। जब क्या? ना 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 ना, करंट किस वायर में आएगा? लूप होना चाहिए भाई, पहली बात तो ये।
कंप्लीट लूप होना चाहिए, चार्ज छोड़ो, हम तो यहां पे बात कर रहे हैं क्या होना चाहिए, लूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, मतलब क्लोज लूप होगा तभी तो एक्चुअली करंट फ्लो होगा। पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिए भाई लूप होना जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही है ना? ये दोनों बातें यहां पर आएंगी और ध्यान से सुनना क्या सेगमेंट क्या हो रहा है। जैसे मानो कि हमारे पास एक्चुअली में यहां पर एक लूप है, क्या है एक हमारे पास, और ये जो लूप है वो काहे में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। किस में रखा हुआ है भाई? फिर हम क्या बातें कर रहे हैं, ध्यान से सुनना कि इस सेगमेंट में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, कांस्टेंट। कैसी है भाई? कांस्टेंट। और यहाँ एरिया वेक्टर जो है वो भी कैसा है हमारे पास, कांस्टेंट। कैसा है भाई? राइट। इसका मतलब हम एरिया वगैरह चेंज और फील्ड में भी कोई चेंज, बढ़िया। देन फिर हमें क्या पता चला इस कंडीशन के हिसाब से कि यहां पर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ मतलब नो करंट। कुछ नहीं हुआ मतलब नो करंट। समझ रहे हो ना? केवल ये ऑब्जर्वेशन है, एक्सीडेंटल पॉइंट्स होते हैं ये। ऐसा क्यों हो रहा है वो एक अलग सेगमेंट है, बट जब तक हम इसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर लेंगे, लॉज बाद में बनते हैं। पहले तो आप चेक करोगे ना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं आया समझ में? राइट। तो ये पहली कंडीशन जिसमें बेसिक कहानी हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। सुना? एंड देन अब अगर अपन ध्यान से देखें, फिर से देखियो और बिल्कुल क्लीन तरीके से देखियो। सेकंड सेगमेंट में हमारे पास यहां पर फिर से फील्ड है। क्या है हमारे पास? आवाज नहीं आ रही है। फील्ड है। क्या है हमारे पास? एंड देन यहां पर हमारे पास फिर वही एक कॉइल है, ठीक। यहां पर हम फील्ड या तो बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? या तो हम फील्ड बढ़ा रहे हैं या फिर हम फील्ड, बात समझ आ रही है ना? इसके पहले वाले सेगमेंट में क्या हो रहा था, तब हमें पता चला वहां पे कोई करंट वगैरह। यहां क्या कर रहे हैं हम, या तो फील्ड बढ़ा रहे हैं या फिर हम फील्ड, बात समझ आ रही है? थोड़ा थोड़ा इम्प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है डेली लाइफ के हिसाब से। जैसे हमारे पास EMI का सबसे बेस्ट जो एडवांटेज है वो किस पॉइंट में आया था, जनरेटर। जनरेटर का नाम बताया था मैंने, ध्यान है? मैकेनिकल इनपुट देते हैं और इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है, राइट? राइट। तो उसी कहानी में वहां हम फील्ड वगैरह चेंज करते हैं क्या? तुषार सुन लो, क्या कर रहे हो ये? हाँ, फील्ड चेंज करते हैं क्या भाई? आप उसमें फील्ड थोड़ी ना चेंज कर सकते हो, केवल आप उसमें रोटेशन दे सकते हो। और अब आपको ध्यान होगा जनरेटर जब अपन ऑन करते हैं तो एक्चुअली में क्या कर रहे, उस वाले जनरेटर की बात नहीं कर रहा, जो बेसिक जनरेटर्स होते हैं उनमें आप क्या कर रहे होते हो, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे होते हो। क्या दे रहे होते हो आप? बात समझ आ रही है ना? राइट। अब यहां हमने क्या किया, फील्ड चेंज किया। क्या किया है? फील्ड चेंज करने का मतलब या तो हम फील्ड बढ़ा रहे हैं या फिर हम फील्ड, तब हमें पता चला कि भाई इट लीड्स अ करंट, मतलब यहां पर हमारे पास कुछ करंट आई है। सुन रहे हो ना? नहीं आया समझ में? यही तो चाहिए था, इसी को तो अपन इंडक्शन कहते हैं। लेकिन कब आया? जब फील्ड चेंज हुआ। कब आया? जब ये कुछ वाइब्रेशन हो रहे हैं, बातें समझ आ रही है ना? सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। सुन रहे हो ना? दैट मीन्स लैब में जब ऑब्जर्वेशन चेक किए जाते हैं, तब थोड़ी से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तब पता चलता है, ठीक। इसके अलावा एक और केस देखते हैं यहां पर कि भाई मान लो कि हमारे पास यहां फील्ड वेरी कर रही थी, अब हम ना एरिया चेंज कराते हैं। क्या चेंज कराते हैं? जो इम्प्रैक्टिकल है, नो डाउट प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करवाते हैं, लेकिन फिर भी अगर अब यहां पर माने तो भाई यहां पर हमारे पास हो क्या रहा है, फील्ड कांस्टेंट है। यहां क्या है? फील्ड कांस्टेंट, राइट। लेकिन एरिया या तो बढ़ा रहे हैं या फिर अपन एरिया कम कर रहे हैं। बातें समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? या तो हमने क्या किया, एरिया बढ़ाया है, या फिर हमने क्या किया, एरिया नहीं आया। देन फिर हमें क्या पता चल रहा है कि यहां पर फिर से इट लीड्स अ करंट। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब इस कॉइल में क्या आ गया है, करंट। नहीं आया? यहां ऐसा कुछ भी, बट यहां पर जब हमने फील्ड चेंज की तो हमें क्या मिला, करंट। यहां जब हमने एरिया चेंज किया तब भी हमें क्या मिला, नहीं आया? मतलब यहां हमने फील्ड कांस्टेंट किया है लेकिन एरिया चेंज किया है, तब भी हमें क्या मिला। लेकिन यहां हमने फील्ड चेंज किया और एरिया क्या रखा है, कांस्टेंट, तब भी हमें क्या मिला। रटना नहीं है, समझने वाली बातें हैं। नहीं आया? देन एक और कंडीशन पर पहुंचे हम, और वो कंडीशन का मतलब क्या कि अब हमारे पास एक्चुअली में फिर से फील्ड है। फिर से क्या है भाई? एंड देन ये जो फिर से फील्ड है उस कंडीशन में ध्यान से देखियो, और हम अब
मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कैसी है भाई? कांस्टेंट। और एरिया भी कैसा है? कांस्टेंट। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? क्या क्या कांस्टेंट रखा हमने? बढ़िया। जनरेटर को ध्यान करो, जनरेटर में आप एक्चुअली में उसे कौन सा मोशन देते हो? रोटेशनल। कौन सा देते हो भाई? इसका मतलब अब हम यहाँ पर इसको ओमेगा देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? नहीं आया? इसका मतलब अब ये घूमना चालू करेगा। क्या चालू करेगा ये? राइट। देन इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट इसको ओमेगा दिया है। क्या दिया है हमने? और ओमेगा देने के बाद भी फिर हमने जब चेक किया तो यहाँ पर आई क्या रहा? मतलब दैट मीन्स नो करंट। मेरी बातें समझ आ रही हैं? yes, ये समझ रहे हो? राइट। ये ना ये देन पूरी कहानी लैब की है, क्योंकि हमें इतना क्लियर है इंडक्शन का मतलब ही यही हुआ कि हमें करंट लाना है। क्या लाना है हमें? तो करंट लाने के लिए हम लोगों ने, मतलब हमने नहीं, जो भी एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है हम उनकी बातें कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कुछ एक्सीडेंट किए, तो कुछ एक्सीडेंट में तो करंट मिल रहा है, तो हमें बाद में एक लॉ पता चलेगा। क्या पता चलेगा हमें? राइट। एंड देन ठीक है भाई, ऐसे घुमा के देखा तब भी हमारे पास यहाँ पर कोई करंट नहीं आया। समझ में? इतने टेंस क्यों हो? क्या हो गया है? तो फिर चिल करके हंसो थोड़ा। ब्रश नहीं किया है? कब किया था? कल। बहुत बढ़िया। कब किया था? सुबह। तो फिर मुस्कुरा के पढ़ा करो, तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी। और हो गई है। हाँ, इसके बाद कौन सी इंजीनियरिंग करना पसंद करोगे? कंप्यूटर साइंस है? हाँ, ऐसे कोई क्लाइंट आएगा तो मैं बैठा वो तुमको पैसे देने बैठा है, तो मैं बैठा मैंने चाहिए। तो यार चिल करके पढ़ा करो भाई। अगर चिल नहीं करोगे ना तो फिर क्लाइंट पैसा नहीं देगा, काम ही काम देगा। हाँ, सही बात है। समझ रहे हो ना? ये अभी इसकी आदत आगे बैगेज बन जाएगी। कितना सुंदर टॉपिक है यार, ये खुश होके पढ़ना चाहिए। वाह, इसमें करंट आ गया, वाह, हमें तो पता ही नहीं था, ये हमने क्यों नहीं किया। और क्या ऐसे बैठो, तो दो चार बोल रहे हैं, केवल दो चार बोल रहे हैं। ये गर्मी लग रही है जीशान, कोई बात नहीं, उससे मत टिको, ज्यादा गर्मी लगेगी। हाँ सही बात है। अब मैं क्या करूं, एसी चल रहा है, अब तुम्हारे शहर में वोल्टेज नहीं है, मैं क्या करूं अब इसमें। हाँ, फिर बोला है, इनको भी बोला, लैंडलॉर्ड को भी बोला। ठीक है, विल सी, वी चेक इट। लेकिन ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे हो, वो मुक्के मारेगा तुमको खींच के। समझ आ रहा है? हाँ, ये कितना सही टॉपिक है। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है ना, वो सब कुछ से ज्यादा इंसानों की लाइफ में इसने परिवर्तन किया है। इंसानों की लाइफ में इसमें इसकी वजह से चेंज आया है, जो भी चेंज आया है। और ट्रांसफॉर्मर की वजह से चेंज आया है। ट्रांसफॉर्मर समझ में आता है? ट्रांसफॉर्मर मतलब बताइए कौन? एसी। वाह, अभी हाँ, ट्रांसफॉर्मर मतलब अभी मैं पूछ लूंगा स्टेबलाइजर मतलब, तो बोलेंगे ट्यूबवेल। ट्रांसफॉर्मर मतलब पता है? कभी किसी ने डीपी सुना है? कि हमारे मोहल्ले की डीपी फ्यूज हो गई, सुना है? That DP known as dual pole। DP का मतलब डुअल पोल, दो पोल्स पे जो रखी हुई मशीन होती है, उसे लोग नॉर्मल लैंग्वेज में DP कहते हैं, DP। लेकिन उसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर। हाँ, वो कॉलोनी में नहीं रखा रहता है, एक ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का। हाँ राइट, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन। अभी जब निकलोगे ना, तो तुम लोग यहां से निकलोगे बाहर, लेफ्ट हैंड पे देखना, दिखता है? हाँ, जहां से भी निकल जाते हो, निकल तो जाते हो ना। हाँ, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। और ये जो ट्रांसफॉर्मर रहा है, ये एक्चुअली में अभी तक का, मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में लाइफ साइंस के हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा इन्वेंशन रहा है। सबसे ज्यादा अच्छा इन्वेंशन रहा है। नहीं आया? बढ़िया, आगे बात करें। बढ़िया, तो हमें क्या पता चला? बातें नहीं, हमें क्या पता चला? यहां पर कोई करंट। बढ़िया। एक और कंडीशन इन्होंने बताने की कोशिश की है, और ध्यान से देखियो, यहां पर फिर से देखो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है? राइट।
क्या कांस्टेंट है यहाँ पर? एंड देन अब अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फिर क्लियर तरीके से देखना, ये फिर से एक लूप है। ये क्या है? फिर से एक लूप। और इस लूप की कहानी के हिसाब से हमने क्या किया, हमने मतलब जिन्होंने भी किया इसको ओमेगा इस तरीके से घुमाया, राइट। ये कौन सी एक्सिस है? जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। कैसे है ये? इसके, बट इस केस में क्या यहाँ पे जा रही है? ये इसके प्लेन से ही जा रही है। समझ में आया ना? देन फिर हमें पता चला कि इट लीड्स अ करंट, इट लीड्स अ, यहां पे करंट आया हमारे पास। कुछ बातें समझ आ रही हैं ना? राइट। तो फिर कुछ कुछ कंडीशन समझ में आ रही है कि किसी में करंट है और किसी में करंट नहीं आया। समझ में? तब इस कंडीशन की वजह से ही इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहा जाता है इसे? अब थोड़ा तरीके से मेरी बात समझना, मैं क्या बोल रहा हूं क्लियर तरीके से समझना। कि जैसे मानो हमारे पास ये एक्चुअली में कॉइल है। क्या है ये? ठीक है। और फील्ड कहां जा रही है? इनटू द पेज। फील्ड कहां जा रही है भाई? ध्यान से समझना, कहां जा रही है? इनटू द पेज। पहली वाली कंडीशन में तो कुछ भी चेंज, राइट, ठीक है। जिसमें करंट नहीं आया हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, इसमें करंट आया। इसमें क्या आया भाई? और यहाँ हो क्या रहा है? आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हो। किस में चेंज कर रहे हो आप? इसका मतलब फील्ड बढ़ रही है या फिर? मेरी बातें समझ आ रही है ना? तब हमें पता चला कि भाई यहाँ पर एक्चुअली में करंट आया है इस कॉइल में। नहीं आया? इम्प्रैक्टिकल है ये, मतलब हम इसे ज्यादा यूज नहीं करते हैं। एंड देन फिर यहां पर क्या किया हमने? एरिया चेंज किया। क्या चेंज किया हमने? नहीं आया? गुड। एंड देन इस कंडीशन में भी करंट नहीं है, बट यहां पर भी करंट आया है। और यहां फील्ड कहां है भाई? इनटू द पेज। फील्ड कहां है भाई? एंड देन अगर अब फील्ड इनटू द पेज है तो फिर इस कॉइल को हम ऐसे कुछ घुमा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? कैसे घुमा रहे हैं हम? ऐसे कुछ घुमा रहे हैं। नहीं आया समझ में? अब इन तीनों केसेस की अगर अपन बात करें, क्लियर तरीके से समझना, इन तीनों केसेस की अगर अपन कुछ बात करें तो फिर फील्ड का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड का मतलब क्या हुआ? राइट। अगर अपन यहां पर फील्ड बढ़ा रहे थे या फिर कम कर रहे थे, तो आप नंबर ऑफ लाइंस ही तो बढ़ा रहे हो या फिर नंबर ऑफ लाइंस, राइट। यहां पर आपने एरिया चेंज किया। क्या चेंज किया आपने यहां पर? तो फिर यहां एरिया अगर आप बढ़ा रहे हो तो फिर उस एरिया से अगर इसका एरिया हमने बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ लाइंस, और अगर हमने कम कर दिया तो नंबर ऑफ लाइंस नहीं आया, राइट। एंड देन इस केस में, इस केस पे बात कर लेते हैं। इस केस में भी तो आप इसे घुमा रहे हो ना, बट ये कैसे घूमेगी अभी? राइट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस सेंस में। नहीं आया समझ में? अभी भी एक्चुअली में यहाँ पे कोई करंट हमारे लिए एक बात मेरे को थोड़ी सी समझाना कि बाकी दो केसेस में हमें क्या पता चला? नंबर ऑफ लाइंस का कुछ गेम है। किसका गेम है यहाँ पर? यहाँ पर एक्चुअली में क्या किया? फील्ड कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ। इसको ऐसे घुमाने की वजह से क्या कोई नंबर ऑफ लाइंस में चेंज आ रहा है? नहीं आया? गुड। एंड देन चौथी वाली कंडीशन, व्हाटएवर द चौथी पांचवी, इस कंडीशन में हमने इसे कैसे घुमाया है? फटाफट बताओ। राइट, क्योंकि एक्सिस इसके प्लेन से जा रही है। कहां से जा रही है? तो फिर या तो ये ऐसे घूमेगा या फिर ये ऐसे घूमेगा। नहीं आया? यहां पर जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो चेंज हो रही है क्या एरिया के हिसाब से? राइट। नहीं आया समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि क्या केवल फील्ड चेंज करने से, एरिया चेंज करने से और नंबर ऑफ लाइंस, या फिर सीधी सी बात है थीटा चेंज करने से? क्या चेंज करने से? थीटा चेंज करने का मतलब, मेरे को एक बात बताओ, नंबर ऑफ फील्ड कहां है? इनटू द पेज। फील्ड कहां है भाई? इस केस में इसका एरिया वेक्टर भी अंदर मान लेते हैं। नहीं आया? एंड देन अगर अपन इसे ऐसे घुमाते जाएंगे तो एरिया वेक्टर बदल रहा है कि नहीं? और एरिया वेक्टर बदल रहा है, इसका मतलब फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल भी नहीं आया। अल्टीमेटली करंट किसकी वजह से आ रही है? नंबर ऑफ लाइंस जो पास हो रही हैं कहां से? एरिया से। कहां से भाई? एरिया से। नंबर ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट कहां पर आया था? फ्लक्स में। कहां पर आया था? राइट राइट राइट। तो पूरी कहानी का मतलब हमें क्या पता चला कि इन सारी चीजों में फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन? बी ए कॉस थीटा। क्या लिखते हैं अपन? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बदलोगे तो फ्लक्स बदलेगा, तब करंट आएगा। अगर आप एरिया बदलोगे तो भी क्या होगा? करंट आएगा। बट क्यों आ रहा है करंट? फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? और फ्लक्स चेंज का मतलब नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया में से चेंज हो रही है। नहीं आया? तीसरी वाली कंडीशन क्या?
जब आप एंगल बदल रहे हो, क्या बदल रहे हो? जब आप एंगल बदलोगे तो फिर इस कंडीशन में भी हमें क्या पता चल रहा है? फ्लक्स चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? इसका मतलब करंट सिर्फ तब आ रहा है जब क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। फील्ड अकेले के चेंज होने से तो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना कि भाई हमको पता क्या चला। सो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन व्हाट? लीड्स द करंट। नहीं आया समझ में? राइट। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बच्चे कहां गलत लेके चले जाते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तभी क्या आएगा? करंट। ऐसा नहीं है। करंट कब आएगा? जब एक्चुअली में फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होने की कितनी कंडीशन? एक क्या? फील्ड, दूसरा क्या? एरिया, और तीसरा इन दोनों के बीच का एंगल। कुछ बातें समझ आई? कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, और ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लीन होता है कि भाई केवल फील्ड और केवल एरिया चेंज होने से कुछ भी होने वाला नहीं है। मतलब सिर्फ यही मस्ट नहीं है कि एरिया चेंज होगा तभी क्या आएगा? करंट। तभी क्या आएगा? नहीं आया? इन तीनों में से कुछ भी एक होगा तो फिर क्या चेंज होगा? और फ्लक्स चेंज होगा तो फिर क्या आएगा? नहीं आया? पिक्चर क्लियर है? तमीज से नोट करो, बहुत तमीज से। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, कंटिन्यू चेंज होना चाहिए। फिर कंटिन्यू चेंज होना चाहिए, तो वो तो इम्प्रैक्टिकल हो गया। हाँ, बार बार चेंज करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। पंचायत समझ आई? बढ़िया।